क्या था क्वेश्चन? a whiskey contain 42% अल्कोहल। कोई विस्की है जिसमें अल्कोहल कितना है? 42% इसमें अल्कोहल है। फिर मैंने क्या बोला था? a bartender stole some wine, some whiskey। इसमें से कुछ उसने चुरा लिया और चुराने के बाद क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? वाइन। वाइन में कितना अल्कोहल है? 20%। सही है। और अब इनको क्या कर दिया? मिक्स। तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल कितना हो गया? 24। और तुमने बच्चे क्या लगा दिया इसमें? एलिगेशन। तो इसका एलिगेशन लगाएंगे तो यहां इनका डिफरेंस लिखेंगे। इनका डिफरेंस कितना बना? 18। इनका डिफरेंस कितना बना? 4। और इसका बना दिया बच्चे रेशियो। यहां तक की बात तुम्हें आ गई थी समझ। आंसर कितना हुआ फिर? 2/11। अच्छा, तुम थे लास्ट क्लास में भाई? लास्ट में नहीं। कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत एलिगेशन वगैरह का? अच्छा, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कनेक्ट करते हैं, पहले इसको खत्म कर लें। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो ध्यान से सुनेंगे। यहां तक आना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है इसका आंसर देना। मैं इसको ना बिल्कुल तुम्हें बेस से कनेक्ट करा के लाता हूं, ध्यान से सुनना। कोई बच्चे बॉटल है, कोई बॉटल है, इस बॉटल में क्या भरा हुआ था भाई? विस्की भरी हुई थी। और ये विस्की की जो बॉटल है इसमें अल्कोहल कितना है? 42%। पेपर पेन छोड़ दो, तुम लोग सामने देखो। सही है। तो जो विस्की की बॉटल है उसमें अल्कोहल कितना है? 42। अल्कोहल 42 का मतलब समझ रहे हैं? यानी जैसे पूरी बॉटल है तो उसमें 42% क्या है? अल्कोहल। बेसिकली अगर तुम थोड़ा बहुत जानते हो तो अल्कोहल का ही तो डिफरेंस होता है। विस्की हुआ, वाइन हुआ, बियर हुआ, किसी में ज्यादा नशा है और किसी में क्या है? कम। तो इसमें 42% अल्कोहल वाली विस्की भरी हुई है, जो तुम देख भी पा रहे हो। देख रहे हो डॉट डॉट डॉट? किसी का मन तो नहीं कर रहा है? चलो फिर ठीक नहीं। अच्छा, उन सर का आ जाओ। अब बच्चे एक बात बताओ, ये बॉटल अगर पूरी भरी हुई है तो क्या तुम इसमें कुछ मिक्स कर दोगे? भरी बॉटल में तो मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। होता नहीं है, पहले से ही तुम्हारा दिमाग पूरा ऑक्यूपाई हो रखा है, मैं उसमें क्या ही भर दूंगा। तो उसके लिए दिमाग का क्या होना जरूरी है? खाली। तो वैसे ही बॉटल अगर पूरी भरी हुई है तो क्या तुम इसमें कुछ मिक्स कर पाओगे? और तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था कि जब तक मिक्सचर ही नहीं बनेगा क्या तुम एलिगेशन लगा पाओगे? तो इसका मतलब ये भरी हुई बोतल हमारे किसी काम की नहीं है। तो उसने क्या किया? इसमें से कुछ हिस्सा चुरा लिया। तो कुछ हिस्सा चुराने के बाद ये बोतल जो होगी इसमें अल्कोहल कुछ कम रह गई होगी और इसमें अल्कोहल कुछ कम रह गई होगी। तो बच्चे एक बात बताना कि यार इसकी क्वांटिटी तो हो गई कम, क्या इसकी क्वालिटी में भी कोई चेंज आएगा? यानी अब भी इसमें 42% अल्कोहल वाला ही होगा। अरे मानते हो कि नहीं? तुम पूरी बोतल को अगर देखो तो पूरी बोतल में अगर लास्ट में एक बूंद भी बची है तो उसका टेस्ट भी सेम वैसा ही होगा जैसे शुरुआत में होगा। तो कहने का मतलब इसकी क्वांटिटी कम हुई, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं। तो ये जो बोतल है इसमें अल्कोहल ही भरी है। और कितने परसेंट अल्कोहल वाली भाई? 42। अब ये खाली बोतल की बात कर रहा हूं। खाली बोतल में मैं क्या करने गया? मिक्स। खाली बोतल में हमने मिक्स किया एक दूसरी वाइन को। दूसरी वाली जो वाइन है उसमें अल्कोहल कितनी है? तो इसमें 20% वाली को तुमने और मिला दिया। अब इसमें कुछ 20% वाली है और कुछ कितनी वाली है? 42। और जब इसको तुम मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? 24। ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अच्छी वाली दारू में खराब वाली मिला दो, अब ना तो वो अच्छी रहेगी और ना वो क्या हो गई? खराब। तो बिल्कुल अच्छी वाली थी तो अल्कोहल 42 थी, खराब वाली थी तो अल्कोहल कितनी थी? 20। और मैंने दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। अब ना तो वो बहुत टॉप क्वालिटी की है और ना ही बहुत इंफीरियर क्वालिटी की है। अब उसमें अल्कोहल कितनी हो गई? 24। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? अब यहां से हम लोग चीजों को पिक करेंगे। ये 42% मैंने किसका लिया? भरी हुई बोतल का। क्या ये भरी हुई बोतल है? नहीं, क्योंकि भरी बोतल में तो कुछ मिलाना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एलिगेशन में सिखाया था ऊपर वे चीजें रखते हैं जिनको मिक्स करना होता है।
तो इसमें तो कुछ मिक्स हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमारे काम की नहीं। हमारे काम की कौन सी बोतल है? खाली बोतल। कौन सी बोतल भाई? तो ये जो 42% मैंने लिया है ना बच्चे, ये रिमेनिंग वाले का लिया है। इसका लिया है ये रिमेनिंग। तो बड़ा मुद्दा ये है ऊपर रिमेनिंग लिखना। ऊपर रिमेनिंग क्यों लिख दिया? क्योंकि अल्कोहल, क्योंकि मिक्स करने के लिए चीजों को मिक्स करना जरूरी है। मिक्स जब कर पाएंगे जब बोतल क्या होगी? खाली। खाली बोतल में भी अल्कोहल कितना है? 42। तो ये 42% मैंने किसका लिया? रिमेनिंग वाली का। ये 20% मैंने किसका लिया? जिससे रिप्लेस किया। जिससे क्या किया? तो ये 20% मैंने किसका लिया? जिससे मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चे? रिप्लेस। तो ये रिमेनिंग का और ये किसका? रिप्लेस का। तो यहां भी रेशो किसका निकल के आएगा? रिमेनिंग का रिप्लेस के साथ। अरे आई बस समझ। तो रिमेनिंग कितना बचा था? 2। रिप्लेस कितना किया गया? 9। 9 चुराया कितना गया होगा? 9। क्योंकि उतना ही तो बदलने जाओगे जितना चुराओगे। जिस गिलास से तुम चुराओगे उसी गिलास से वापस डाल दोगे। तो इसका मतलब रिप्लेस तुमने कितना कर दिया? 9। पहले बचा हुआ 2 था, रिप्लेस कर दिया 9। बॉटल पूरी भर गई। यानी पूरी बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 11। क्या तुम लोग समझे या नहीं? पक्का समझ गए? तो इसका मतलब यह था कि पूरी बोतल में पहले 11 यूनिट भरा हुआ था, जिसे बार टेंडर ने 9 यूनिट चुरा लिया, और 9 यूनिट चुराने के बाद उसमें 9 यूनिट दूसरा वाला डाल दिया, और इससे कुछ चेंज हो गया। तो ये 2 यूनिट है रिमेनिंग का, और ये किसका है भाई? रिप्लेस का। पूछा क्या है तुमसे? कितना स्टोल किया? 9/11। 9/11 इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत? जितना वो रिप्लेस करने जाएगा उतना ही उसने चुराया होगा। पक्का समझ पा रहे हो? जिस गिलास से तुम चुराओगे वही सेम गिलास भर के उसमें डाल दोगे। तो जितना तुमने चुराया उतना ही तुमने मिला दिया। तो वो तुमसे क्या पूछ बैठा? कितना चुराया था? तो जितना तुमने मिलाया। तो कितना आंसर बनेगा? 9/11। आगे से आएगा बच्चे, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बड़ा मुद्दा था। हाँ, बड़ा मुद्दा था। रिप्लेस का रेशो आ रहा है किसके साथ भाई? रिमेनिंग के साथ। देन किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? तो मेरे हिसाब से पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? एक करके दिखाओ। एक करके दिखाओ भाई। A bottle of wine, a bottle of wine contain 48% alcohol. A bottle of wine contain 48% alcohol. 48% alcohol. फिर क्या कह रहा है? Some part of the bottle, some part of the bottle is replaced by another wine. Some part of the bottle is replaced by another wine which contain 20% alcohol. Which contain 20% alcohol. बच्चे क्वेश्चन आ रहा है समझ? इसका कुछ हिस्सा निकाल के क्या कर दिया तुमने? रिप्लेस। किससे रिप्लेस कर दिया? एक दूसरी वाइन से जिसमें अल्कोहल कितनी है? 20%। कोई दिक्कत यहां तक? नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, नाउ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। न्यू समझ रहे हैं? पुराने वाले और नए वाले को मिलाने के बाद परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर इज 32%। इज 32%। कोई दिक्कत यहां तक? तो तुमसे पता है क्या पूछ रहा है? हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट डिड ही रिप्लेस? हाउ मच परसेंट डिड ही रिप्लेस? हाउ मच परसेंट डिड ही रिप्लेस? परसेंट में पूछा है। हाउ मच परसेंट डिड ही रिप्लेस? $57.1। 57.1। बाकी लोगों का आया?
आगे बच्चे, हाँ आ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए क्या, तुमने कौन सी परसेंटेज लिखी? 48%। हाँ, 48% लिखते ही दिमाग में हिट करना चाहिए कि भरी हुई बोतल का तो नहीं है, ये किसका है? खाली बोतल का। यानी ये बच्चे हमने किसका लिया? रिमेनिंग। बची हुई वाली में हमने क्या कर दी? मिक्स कर दी। मिक्स कौन सी वाली करी? 20% वाली। अब तुम भी समझ पा रहे हो कि मिक्स उतना ही किया जाएगा जितना तुमने लिया था। तो ये किसका लिया तुमने? रिप्लेस वाले। बच्चे समझ पाए? और अब इन दोनों को मिला दिया तो एल्कोहल की परसेंटेज क्या बन गई? 32। अब ये खुद में इशारा कर रहा है कि फटाक से क्या लगा दो? एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे तो बच्चे यहां कितना बनेगा? 16। और यहां कितना बनेगा? 12। और इसका क्या बना देंगे? रेशियो। तो इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा? 3:4। अभी समझाने की जरूरत नहीं है किस चीज का रेशियो आ रहा है, तो तुम समझ ही गए कि ये रेशियो जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? रिमेनिंग वाले का रिप्लेस वाले के साथ। तो बॉटल को फिर से कितना बना दो? 7। तो शुरू में भी कितना था? 7। उसमें से रिप्लेस कितना किया? 4। तुमसे पूछ रहा है कितने परसेंट रिप्लेस किया, तो 4 रिप्लेस किया आउट ऑफ 7। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे बच्चे? 100। सही है। अभी के लिए तो इसको वैसे ही लिख लो, बाकी जब मैं परसेंटेज पढ़ा दूंगा तो ये सीधा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि 57 1/7 या फिर 57.14। अभी फिलहाल के लिए इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, नहीं तो जैसे मुझे दिख रहा है वैसे तुम्हें भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब हम लोग परसेंटेज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर या तो ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट क्लास में और क्या क्वेश्चन कराया था? अच्छा वो कराया था कॉइन्स वाला, कॉइन्स सॉरी बिस्किट वाला और वो एनिमल्स वाला। हाँ ठीक है भाई, पीछे आ गई बात समझ। अब आगे एलिगेशन समझ। तो ये तुम देख ही पा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं। अब इसका लिखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है, टू वेसल्स contain mixture of milk and water. Two vessels contain mixture of milk and water in the ratio 1:3, in the ratio 1:3, 1:3 and 3:5, 1:3 and 3:5 रेस्पेक्टिवली। तुम्हें याद है ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है मैंने? ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में यहां तक तो लैंग्वेज सेम थी, वहां भी मैंने ऐसे ही बोला था, यहां भी ऐसे ही बोला है। ये किसकी बात हुई थी? रेशियो की। आगे वाली लैंग्वेज में थोड़ा सा देखना चेंज है। इनवर्ट रेशियो both the vessels are mixed. In what ratio? Both the vessels are mixed. Both the vessels are mixed to get a new mixture. To get a new mixture in which ratio of milk and water. In which ratio of milk and water is 1:2. In which रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। ठीक है, पहले ना तुम सिर्फ एक काम करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो मैंने क्वेश्चन पहले कराया था तुम देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ देखो, मैं अगर इसको बिल्कुल सीधे सीधे लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो पहले यहां के बाद ना वो हमें ऑर्डर देता था कि तू ना दोनों को मिला दे, कहता था ए और बी को इस रेशो में मिला दे। वो कहता था दो बातें, कहता था 1:1 में मिला दे, तो मैं वहां क्या करता था दोनों को इक्वल, और देन क्या करता था ऐड। और या फिर मुझे वो कहता था कि 5:2 में मिला दे, 7:3 में मिला दे। यानी सीधा सीधा मैं कहूं तो वो मुझे ऑर्डर देता था कि तुम ना इसको क्या कर दो, मिला दो।
और मिलाने के बाद फाइनल जो बन रहा है वो तुम बता दो। यहां पे बताओ क्या कह रहा है, मैंने मिला दिया। यहां वो कह रहा है मैंने मिला दिया, और मिलाने के बाद वो ये भी कह रहा है कि फाइनल ये आएगा। क्या आ रहा है फाइनल? 2। फाइनल ये आएगा 1:2। फिर वो तुमसे कह रहा है तू बता मैंने किस रेशो में मिलाया। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहां लैंग्वेज कैसी बन रही है बच्चे? इनवर्ट रेशो। इनवर्ट रेशो का मतलब तुमसे वो रेशो पूछ रहा है जिसमें उसने मिलाया, और रेशो वाले क्वेश्चन में तुम्हें वो रेशो बताता था, तो एक तरीके से उसका इनवर्स नहीं हो गया। वहां दोनों वेसल्स को ऑर्डर देता था कि मिलाओ, और ये वाला हमें निकालना होता था। यहां उसने ये दे रखा है और हमसे ये पूछ रहा है कि किस रेशो में मैं मिला दूं। कुछ आई बात समझ? जो लोग रेशो में थे वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो नहीं थे वो सीधा ध्यान रखो, हमसे पूछ रहा है किस रेशो में मिलाना है। और पहला क्वेश्चन याद करो एलिगेशन वाला, कल ही लिखाया था। क्या था पहला क्वेश्चन? दो तरह के राइस थे, तो मैंने लैंग्वेज बोली थी इनवर्ट रेशो बोथ द राइस आर मिक्स्ड। किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, ये कौन बताता है? एलिगेशन। कौन बताता है भाई? एलिगेशन। यही तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें कि दो चीजों को मिलाने की बात करता है और कहता है मिक्सचर ये हो गया, पूछता है जी किस रेशो में मिला दिया, तो किस रेशो में मिला दिया ये कौन बताता है? एलिगेशन। यहां भी वो यही पूछ रहा है किस रेशो में मिलाया गया, तो इसको कौन बताएगा भाई? एलिगेशन। अरे बस समझ, कोई बच्चा कर पाएगा इस क्वेश्चन को? 1:2 नहीं, पानी देना, गर्म मत देना, नॉर्मल देना, पानी नॉर्मल। हाँ, हाँ फिर ये भी बात ठीक है, हम लोगों के लिए फायदा है नहीं। आ जाओ बच्चे। मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, सामने ध्यान देना। पहले ना मैं तुम्हें तो आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर बनाना इतना आसान काम है, 1 यूनिट मिल्क है और 3 यूनिट वाटर, तो टोटल कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? और ये कितना? 3। सिर्फ आंसर की मैं बात कर रहा हूं। और जब जब तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस रेशो में मिलाना है, तो तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि पहले इन तीनों को बनाना है सेम। पहले इन तीनों को क्या बनाना है तुम्हें? सेम। कैसे बनाओगे सेम? तो सेम बनाने का तरीका तो तुम्हें पता ही है, क्या लोगे भाई? एलसीएम। तीनों का एलसीएम लो, कितना बनेगा? 24। 24 के लिए यहां कितने से करोगे? 6 से। यहां कितने से? और यहां कितने से? 8 से। बच्चे समझ पा रहे हैं? मैं तुम्हें कितनी बार सीख सीख के पढ़ा चुका कि रेशो में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सबको करना पड़ेगा। तो सबको करने जाएंगे तो ये कितना बनेगा बच्चे? 6। और ये कितना? 18। इसको करेंगे तो 9। और ये कितना? 15। और इसको करेंगे तो बच्चे 8। और ये कितना? 16। पूरी क्लास को बात समझ में आई?
कोई डाउट इसमें? अब थोड़ा सा कनेक्ट करो लास्ट वाली क्लास से। एलिगेशन लगाने के लिए बताया था तीनों चीजों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। तो मैंने यहाँ पे अगर मिल्क लिया, क्या लिया यहाँ पे, तो यहां भी क्या लूंगा, और मिक्सचर में भी क्या लूंगा, मिल्क। समझते हो तुम लोग? तो यहाँ मिल्क कितना है, 6, यहाँ कितना बचे, 9, और यहाँ कितना, 8। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? एलिगेशन लगाना तुमको आता है? एलिगेशन लगाओ भाई। यहाँ कितना हुआ, 2, और यहाँ कितना हुआ, 1, 1:2। ऐसा भी तो हो सकता है मैं वाटर पे कैलकुलेशन करूं, तो यहाँ वाटर, तो यहाँ भी क्या बचे, वाटर। तो यहाँ मैं लूंगा 18, यहाँ क्या लूंगा, और यहाँ कितना, 16। तो ये कितना हो गया, 1, और ये कितना, 2। तो ये भी 1:2 हो गया। कोई क्लास में मुझे ये बताएगा ये रेशियो किस चीज का आ रहा है? मिल्क का, इसमें वाटर का, और कोई वेसल्स का आएगा। किसका आएगा? दोनों के मिक्सर का, न्यू मिक्सर का आएगा। न्यू मिक्सर का किसके साथ रेशियो आ रहा है? आ जाओ। ये रेशियो आएगा बच्चे किसका, जो पीछे कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बीच में मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ, मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ। और मिक्सचर किसमें भरे हुए हैं, वेसल्स में। यानी फर्स्ट वेसल का रेशियो किसके साथ आएगा, सेकंड वन। दोनों बर्तनों को किस रेशियो में मिलाना है, 1:2। मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को किस रेशियो में मिलाना है, 1:2। मतलब अगर ये जो पहले वाला बर्तन है इससे 1 लीटर लोगे तो दूसरे वाले से 2 लीटर, पहले वाले से 100 लीटर तो दूसरे वाले से 200 लीटर। और यहां भी रेशियो किसका आ रहा है, मिक्सचर 1, तभी तो सेम आ रहा है। चाहे मिल्क पे कैलकुलेशन करो चाहे किस पे करो, वाटर, तो ये नो डाउट किसका रेशियो आ रहा है, मिक्सचर का। पहले आंसर नोट करो, परेशान मत हो, मैं इसे डीप में समझा के आता हूं कि मिक्सचर का रेशियो क्यों आ रहा है। एक बार तुम इसे नोट करो। हाँ, 1/2 आंसर। 100% मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ रेशियो आ रहा है। जो तुम्हारे साथ वाले कोई छुट्टी नहीं आ रहे हैं उनसे कहो क्लास में आया करें। है कोई साथ का छुट्टी मार रहा है? आज तो लाइव भी 2-3 ही लोग हैं। एक तो खुशबू गायब हो गई है, सानिया भी नहीं आ रही है, वो लाइव है। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहां से होती है, छुट्टी मारने से। क्योंकि इसमें दिक्कत पता है क्या है, जैसे मान लो एलिगेशन चल रहा है और मान लो एलिगेशन मैंने 3 क्लास में खत्म किया, तुम सेकंड वाली क्लास में नहीं आए। अब तुम्हारे दिमाग में तो क्या रहेगा कि मैंने कर लिया, लेकिन जो सेकंड वाली क्लास वाला है वो तुम बाद में भी नहीं करोगे, तो वो ना हमेशा के लिए छूट जाएगा। या तो ये है पूरा टॉपिक ही छोड़ दो कि जी हमने मिक्सचर एंड डेलीगेशन पढ़ा ही नहीं है, तो दिमाग में ना चिंता रहेगी कि यार ये पढ़ा नहीं है मतलब इसको पढ़ना है, तो दाएं बाएं कहीं से पढ़ने की कोशिश करोगे। ये जो आधी अधूरी पढ़ाई है ना ये परेशान करती है। अब आधे अधूरे में ना तो दोबारा पढ़ने का मन करेगा और ना ही पहली बार में क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो आगे तक छोटा ही रह जाएगा। तुम स्कूल में पढ़ के आ रखे हो, तुमने देखा नहीं है कोई ब्लैंक पेपर छोड़ दिया कि इस पे नोट करना है और टीचर इस पे क्वेश्चन मार्क पढ़ा के आगे निकल गया, इस पे कभी कुछ लिखा नहीं गया, वो क्वेश्चन मार्क ही रहा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ फर्क पड़ जाएगा।
अब मतलब कैसे भी करके तुम्हारा काम है सिलेबस को कंप्लीट करना। मैं मेरा सिलेबस जिम्मेदारी से कंप्लीट कराऊंगा, मैं एक भी टाइप छोड़ के ही नहीं जाऊंगा, बस तुम इसको पूरा कर लेना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ इसमें कुछ छूट जाए, ठीक है ना। अब इसको समझने चलते हैं कि आखिर ये रेशियो क्यों आ रहा है। आंसर नोट हो गया सबका। अब ये पता लगाने के लिए ना तुम्हें 10 मिनट देने पड़ेंगे, बस तुम सामने से सुनो मेरी बात। ये अपना क्वेश्चन है बच्चे, देखो। अब यहां से जरा ध्यान से सुनना। तुम याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था। मैंने बताया था एलिगेशन लगाना 100% वहां ठीक होता है जो चीजें किसी के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। याद है तुम्हें कुछ ऐसा? एलिगेशन लगाना वहां ठीक होता है जो चीजें किसी के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। तुम एक बात बताओ, किसी बर्तन में मिक्सचर भरा हुआ है, क्या तुम ऐसे उसमें से डब्बा डाल के दूध निकाल लोगे? नहीं। फिर तो ये जितने साइकिल पे दूध बेचते घूम रहे हैं इनका तो कैरियर ही खराब हो जाएगा। तुम लाए डब्बा, दूध अपने घर ले गए, पानी उसके डब्बे में छोड़ दिया, नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि मिल्क और वाटर उसमें अलग अलग दिखेगा तो नहीं। तो तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे? मिक्सचर, जिसमें मिल्क है 1 और वाटर कितना है 3। तो इसका मतलब अगर मैं मिल्क लेने जाऊं तो मुझे सही लिखना चाहिए 1/4, यानी 4 में 1 यूनिट क्या है? मिल्क। और मैंने पहले ही दिन बताया था कि एलिगेशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए? पर केजी। तो रुपए को ऊपर लिखा था, केजी को कहां लिखा था? नीचे। तो यानी यहां मिल्क हो गया 1/4। बच्चे एग्री कर रहे हैं? दूसरे वाले में मिल्क कितना होगा? 3/8। 8/3 कैसे हो जाएगा? ये मिक्सचर है, क्या है ये? तो टोटल 8 है तो मिल्क कितना है? 3। और फाइनल वाले में कितना होगा? 1/3। और बच्चे इसमें फिर तुम क्या लगाओगे? एलिगेशन। जब एलिगेशन लगाओगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, और इनको डिफरेंस कर करके यहां लिखोगे। तो जब इसको यहां लिखने जाओगे तो तुम्हें वहां एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो जो एलसीएम बाद में लेना पड़ेगा वो मैं यहीं ले लेता हूं। तो यहीं जब लूंगा तो ये 3 है, ये 8 है, और ये कितना है? 4। तो मैंने इसको सेम बनाया। कितना बना एलसीएम? 24। तो यहाँ कितने से करेंगे बच्चे? 8। तो यहाँ 8 से करोगे तो यहाँ भी किससे करोगे? 8 से। यहाँ किससे किया? तो यहाँ भी किससे? और यहाँ किससे बच्चे? 6। तो यहाँ भी किससे? ये कैलकुलेशन का पार्ट है। मैंने डिनोमिनेटर को क्या बना लिया? सेम, क्योंकि लास्ट में जाके भी बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। 6/24, 9/24, और बच्चे ये कितना दिखेगा? 8/24। फिर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा? 2/24। और यहां लगाओगे तो क्या आएगा? 1/24। और क्या बनाओगे? रेशियो। 24 से 24 कैंसिल। अब मैंने कहा था कि तुम हमेशा परेशान रहोगे इस चीज को लेके कि रेशियो किस चीज का आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जो डिनोमिनेटर में होगा उसका रेशियो आएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 24। या डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था? 4। ये 4 क्या है? मिक्सचर 1। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे? मिक्सचर। यहां क्या लिखा हुआ था नीचे? 8। तो ये 8 क्या है बच्चे? मिक्सचर 2। तो 100% किसका रेशो आ रहा है? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2। तो ये जो मैंने काम यहां किया है, क्या मुझे किसी को करके दिखाना है? नहीं। तो यही काम मैंने वो कर दिया जो मैंने भी तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था। मैंने कि पहले ही क्या बना लिया उसको? सेम, क्योंकि आगे जाके भी सेम बनाना है। लेकिन सेम बनाने के चक्कर में ये नहीं भूल जाना रेशो किसका आ रहा है। रेशो किसका आएगा? मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ। तो अब क्लियर हो गया। वाटर में भी लेने जाएंगे तो नीचे कहानी सेम ही बनेगी। रेशो किसका बनेगा? मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ। चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए यही करना। डन हो गया। अब कोई आफत इसमें नहीं। तो कहीं भी तुम्हें कहने लगे जी 2 मिक्सचर इसको मिला दिया, तो मिल्क मिल्क है तो भी मिक्सचर का रेशो, वाटर वाटर है तो भी मिक्सचर का रेशो। कोई और भी हो सकता है, मान लो एल्कोहल और वाटर है, एल्कोहल 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 का रेशो लेंगे तो भी मिक्सचर का, वाटर 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 लेंगे तो भी किसका? मिक्सचर का। हर केस में किसका रेशो आता है? डिनोमिनेटर, यानी मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ। डन। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, एक करके दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। two vessels two vessels contain the mixture of milk and water. Two vessels contain the mixture of milk and water in the ratio
7:22, 7:22 and 21:37. 7:22, 7:22, 7:22 एंड 21:37। तो बच्चे दो बर्तन है जिनमें क्या भरा हुआ है, मिक्सचर, और मिल्क वाटर का रेशियो तुमने उसने दे रखा है। आगे की लैंग्वेज तुम समझदार है। इनवर्ट रेशियो बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड। इनवर्ट रेशियो बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड टू कंटेन अ मिक्सचर, in which ratio of milk and water is 25:62। न्यू मिक्सचर जिसमें कि contain the to get a new mixture in which ratio of milk and water 25:62। 25:62। नया जो मिक्सचर हमें चाहिए उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, 25:62। और इनवर्ट रेशियो क्या इशारा कर रहा है, एलिगेशन की ओर। फटाक से आंसर बताओ जैसे सिखाया था। रेशियो में बताना है, रेशियो में ही आएगा भाई आंसर। इनवर्ट रेशियो कितना, 17:62। ठीक है मेरे भाई। अब एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आंसर खोलना है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन तो मैं तुम्हें दे चुका क्यों बन रहा है। कैसे बताया था, इनको ऐड करेंगे तो 29, इनको करेंगे तो, और इनको करेंगे तो, मैंने कहा था इन तीनों को क्या बना लो, सेम। ठीक है सानिया, एक मिनट। बैटरी आ जाओ। 13:8 है। 13:8 देखो, सेम बनाना है इनको, सेम बनाना ही तो था। सेम बनाना मुश्किल काम नहीं था, इनको ध्यान से देखो। ये 29 है, ये 58 है, और ये कितना है 80। अगर ढंग से देखो तो ये 29 इंटू 1 है, ये 29 इंटू 2 है, और ये कितना है इंटू 3। बच्चे आ रही बात समझ। तो इसका मतलब 29 तो सब में कॉमन आ रहा है, केवल तुम देखो 1 2 3 को क्या बनाना है, सेम। तो 1 2 3 को सेम बनाने का मतलब कितना बनाना है, 6। तो इसका मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पक्का समझ पा रहे हैं। यहां किससे कर दो भाई, 6 से ही करेंगे। देखो इनका एलसीएम पता है कितना बन गया, 29 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया इनका एलसीएम। तो यहाँ 29 है तो कितने से कर दिया, 2 इंटू 3 से। 29 इंटू 2 यानी यहाँ 58 है, तो किससे करेंगे, 3 से।
और यहाँ 29 इंटू 3 यानी कितना है 87। तो यहाँ किससे करेंगे भाई 2 से। अरे बात समझ में आई या नहीं बच्चे, सब लोग समझ गए। ये तीनों चीजें क्या हो गई सेम। ये तीनों चीजें सेम बनाना किसका पार्ट था, कैलकुलेशन का। ये रेशो का पार्ट नहीं था। रेशो तो तब बनाते थे जब 1:1 बनाना होता था। तो मैंने तुम्हें बता दिया किसका पार्ट है भाई, कैलकुलेशन। फटाक से क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या दोनों को करना जरूरी है, नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। तो बच्चे सिर्फ इतना काम करो, 6 से इसको कर दो। ये कितना हो गया 42। इसको करेंगे तो, और इसको करेंगे तो 50। कोई आफत यहाँ पे, बस सीधा सीधा लिख दो। तो कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 63, और ये कितना हो गया 50। इनका डिफरेंस कितना हो गया 13, और इसका कितना हो गया 8। बस ये आंसर है 13:8। बताओ कोई दिक्कत है क्या, पक्का समझ गए। तो 13:8 हो गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें। हालांकि तुम लोग वाटर को लेके भी कैलकुलेट करते तो भी आंसर क्या बनता सेम, तो भी 13:8। लेकिन तुम्हें बार बार चेक थोड़ी करना है, तुम्हें कौन से को पिक करना है, आसान वाले को, और उसी को सॉल्व कर लेना है। अब कोई ऐसा कहता हो तो नहीं दिखेगा मिल्क का रेशो आ रहा है, नहीं, किसका रेशो आ रहा है, मिक्सचर 1 का मिक्सचर 2 के साथ। ये चीज बिल्कुल दिमाग में छाप दो। मिक्सचर 1 का किसके साथ आएगा, मिक्सचर 2 के साथ। कुछ आई बात समझ। तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब तुम लोग आंसर मार्क कर दोगे, बहुत मुश्किल काम ये नहीं। कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। सेम बनाने का काम क्या था, कैलकुलेशन वाला, ठीक है ना भाई। तो लग रहे हो तुम कुछ होशियार से हो गए, नहीं लग रहा है तुम्हें। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तुम लोग आसानी से कर लोगे, बातें नहीं करो भाई। कहीं कहने लगे 1:3 दे रखा है मिल्क वाटर, और कहीं कह दे बच्चे दे रखा है तुम्हें कितना 2:5। फिर जो फाइनल मिक्सचर आ रहा है, न्यू जो मिक्सचर आ रहा है, तो न्यू मिक्सचर में दे दे भाई कितना 3:8। कोई तुमसे पूछे किस रेशो में मिलाया गया तो बता पाओगे। हो गया 3/5 4:7। यानी चेक करो एक बार 4:7। देखो एलसीएम ही लेना है, तीनों अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब यहां किससे करना है 7 इंटू 11 से, यहां किससे करना है 4 इंटू 11 से, और यहां किससे करना है 4 इंटू 7। बच्चे समझ में आ रही बात। तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77। एक को कर लो, जो आसान दिखे उसको कर लो, इसे कर लो 77 हो गया बच्चे। 44 से करेंगे कितना हो गया 88, और यहां करेंगे तो 28 इंटू 3 कितना हो गया 84। कोई डाउट, करके दिखाना है नहीं, बस तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। फटाक से लिखो, आंसर मार्क कर दो 77, 88, और ये कितना हो गया बच्चे 84। यहां कितना आएगा 7, और यहां कितना आ गया 4। 4:7 इसका आंसर है। कुछ आई कहानी समझ। ये दो पार्ट समझ में आ गए। तो एलिगेशन वाली पहली क्लास तुम समझ गए बेसिक क्या था, दूसरी क्लास में तुम समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
इसमें एक क्लास में हम लोग थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन ले लेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन, जहां पे रिमूव करके क्या करता है, मिक्स, और ये फिर क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। और ये पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म। रेशियो, पार्टनरशिप और क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आई बात समझ? रेशियो कर रहे हो तुम लोग? हो रहे हैं क्वेश्चन? कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं है। चल